मनोज लाल दास मनु से ही मैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि सर, तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है जितनी आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बस ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया तो बस हो गया। मैसेज क्या देने की कोशिश है? हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ आवाज आ रही है? मनोज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में राजनीति में कब क्या होगा, किस पल कहाँ पर खरा उतरेगा, कौन आकाश में जाएंगे, कौन धरातल में जाएंगे, इसकी परिकल्पना करना कहीं से भी संभव नहीं है। आपने कहीं कि आप दिखा रहे हैं कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी जो हमारी मीटिंग है, ना, हम जो दिखा रहे हैं ना सर, 3 दिन से यही दिखा रहे थे, यही बता रहे थे, और आप लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक है, और आप लोग बीजेपी के इशारे पर ये कर रहे हैं। तो बीजेपी के इशारे पर ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है क्या मनोज जी? देखिए, प्रश्न यहाँ पर उठा कि 2 दिन पूर्व में ही मीडिया में आ गया कि इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। उस समय तक तो इस्तीफा की कहीं कोई बात नहीं थी। तो हम लोगों ने तो यही कहा कि अभी उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, हमारी जो बैठक होगी, बैठक के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो किसी के इशारे पर इस्तीफा देने की बात नहीं है। जो पार्टी की कोर कमेटी है उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने अपनी बात को रखा और पार्टी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए उनका इस्तीफा को स्वीकार किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके थे, उनके ऊपर बागडोर तो उस पद पर रहते हुए क्या नहीं कर सकते थे? चुनाव ही तो लड़ना है। देखिए, चुनाव तो पहले भी लड़ते रहे, वहीं से दोबारा उनको लड़ना है, तो ये बात तो गले के नीचे नहीं उतर रही है। नहीं, हो सकता है कि नहीं उतर रही हो, लेकिन उन्होंने जिस बात को रखा है वो जा रहा है। और ऐसा थोड़े हुआ कि ललन सिंह पार्टी से इस्तीफा देकर मीटिंग से उठ के चले गए या कोई बात हो गई। न किसी के इशारे पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, न किसी के कहने पर इस्तीफा दिया है। वह पार्टी के हित में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री को सौंपा। अच्छा, हाँ, समीर जी कुछ कहना चाह रहे। जी समीर जी, आपको समझ आ रहा है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज जी? देखिए, नीतीश जी की तो राजनीति रही है, सबको निपटाओ और सारे पद पाओ। जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने पहले निपटाया, फिर शरद यादव को उन्होंने पार्टी के अंदर निपटाया, उसके अलावा उन्होंने पीके को लेके आए थे, पीके को निपटाया उन्होंने, फिर सीपी साहब को भी उन्होंने निपटाया, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो नीतीश कुमार चाहते हैं मुख्यमंत्री भी मैं रहूं, पार्टी का अध्यक्ष भी मैं रहूं, इंडिया गठबंधन का संयोजक भी मैं रहूं, और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी इंडिया गठबंधन मुझे बनाए, मतलब सारे पद मुझे मिले। और ये होता है जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं कि कब क्या होगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में आप ये लगाइए कि नीतीश कुमार ही बिहार की राजनीति में एक तरह से आप ये कहिए कि ये कोर बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वही है, उन्हीं के इर्द गिर्द चलती है पूरे बिहार की राजनीति।